हाय फ्रेंड्स, आज यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 2 इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 के अंतर्गत मांग तथा मांग का नियम पॉइंट लेकर आया हूँ। ठीक है, मांग तथा मांग का नियम। चलिए आइए देखते हैं मांग तथा मांग का नियम क्या कहता है। ठीक है, मांग का जन्म इच्छा से होता है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मांग का जन्म कैसे होता है, एक इच्छा से होता है। ठीक है, पुनः इच्छा आवश्यकता में बदलती है और वो जो इच्छा है आवश्यकता में बदलता है तथा अंत में यही आवश्यकता मांग का रूप लेती है। यही आवश्यकता जो है मांग का रूप आपका ले लेती है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें, मांग है ना, इच्छा से जन्म लेता है और इच्छा जो आवश्यकता से और आवश्यकता जो है मांग का रूप ले लेता है, उसे हम लोग मांग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाला तत्व। ठीक है, मांग को कैसे कैसे प्रभावित होता है। पहले है कि आपका मूल्य में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो मांग कम होगा, मूल्य में आपका कमी आएगा तो मांग ज़्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। समझ गए, जिसके पास आपका मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होता है, कोई उपभोक्ता के पास, तो ज़्यादा मांग करेगा। ठीक है, और कमी है तो मांग कम करेगा। उसी के साथ आदत, रुचि एवं फैशन में भी परिवर्तन के कारण भी आपको मांग में प्रभावित मिलता है। ठीक है, फैशन के कारण भी होता है, रुचि उसमें है या नहीं, आदत उसका क्या है। ठीक है, चलिए उनके बाद आपका जलवायु मौसम के परिवर्तन के कारण भी इसमें पाया जाता है। समझ गए, आय में परिवर्तन के कारण होता है, जनसंख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जनसंख्या भी प्रभाव इनको करता है, डालता है। उनके बाद है आय के वितरण में परिवर्तन। ठीक है, क्या है, आय के वितरण में परिवर्तन, फिर व्यापारिक स्थिति में परिवर्तन, फिर समय में परिवर्तन, विज्ञापन, आविष्कार, ठीक है, अन्य मूल्यों में परिवर्तन। इस तरह से आप हम लोग देखें कि आपका मांग को प्रभावित करने वाला जो तत्व है, ठीक है, 12 है। आप देखेंगे हम लोग मांग तालिका। ठीक है, इसमें आपको तालिका बना के बताया नहीं गया है, बाकी आप लोग को बता दें कि मांग तालिका आपको दो तरह से होता है, व्यक्तिगत मांग की तालिका, ठीक है, और एक बाजार की मांग की तालिका, दो तरह का है। चलिए ठीक है, अब आप लोग को बता दें मांग की रेखा एवं इसकी प्रकृति। ठीक है, मांग की रेखा और इसकी प्रकृति। तो देखिए, वस्तु का मूल्य ये वाला आपका वाई अक्ष में बताया गया है। ठीक है, और वस्तु की मात्रा आपका एक्स अक्ष में बताया गया है। तो देखिए आपका कि आपका मूल्य बढ़ा। ठीक है, आपका जब मूल्य बढ़ा ओपी बराबर, तो इसका कितना हो गया आपका मांग मात्रा। ठीक है, ओ क्यू, मतलब आप देख सकते हैं इस फिगर से यहाँ और यहाँ का बीच, ठीक है, कि इससे ज़्यादा फैलाव इसका कम है। समझ गए, उसी तरह से मूल्य कम होता है तो ये आपका Q1 हो जाता है बढ़कर। अब जब मूल्य OP हो जाता है तो मांग और बढ़कर ओ Q2 हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो बिंदु आपको प्राप्त होता है और इसे हम लोग मिला देते हैं तो EDD आपका हो जाता है मांग की रेखा। समझ गए, तो इस तरह से हम लोग का मांग की रेखा भी देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहता क्या है कि इस प्रकार, ठीक है, मांग की रेखा ये बताती है, जो हम लोग अभी फिगर में देखें क्या बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है उसकी मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, हम लोग पहले भी देखें, मांग की रेखा नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकती है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, मांग का नियम क्या कहता है, प्रोफेसर मार्शल टॉम्स जो है इनका समर्थक है ना। कहते क्या है कि मांग का नियम मूल्य एवं मांग के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम क्या है कि आपका मूल्य और मांग मात्रा, ठीक है, उनके दोनों का बीच को संबंध को बतलाता है। वास्तव में मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर ऐसा देखा जाए कि आपका मांग और मूल्य में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, क्योंकि मूल्य घटता है तो मांग ज़्यादा होता है, मूल्य बढ़ता है तो मांग कम होता है। समझ गए, अर्थात मूल्य घटने में से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मांग की रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ क्यों झुकती है। समझ गए, आपका ये वाला जो पॉइंट है कि दाहिनी तरफ क्यों झुकती है, तो बता दें कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण, उनके बाद प्रतिस्थापन नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम के कारण, आय प्रभाव, ठीक है, और उनके बाद वस्तु या
वस्तु का विभिन्न प्रयोग और क्रेताओं की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण। तो ये सब आपका दाहिनी तरफ झुकने के कारण है। आप सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन नियम, है ना, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये सब आपको अगले वीडियो में पहले ही बता दिया गया, आप उसे देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि मान्यता इसमें, ठीक है, मान्यता यह है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं इसे तो कहता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आदत, रुचि एवं फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके बाद कहता है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनके बाद कहता है जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके बाद कहता है कि आपका धन के वितरण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का 5 पॉइंट था, जिसमें अगर आपका परिवर्तन ये सब अगर पॉइंट लागू होगा तो फिर मांग का नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को आगे चलते हैं कि मांग के नियम के अपवाद, कुछ अपवाद है तो इस फिगर में देखिए। ठीक है, ये आपका डी मांग वक्र है, समझ गए, इधर से इधर चलकर बना है। कहता है कि इस प्रकार की मांग की रेखा को अपवाद स्वरूप मांग की रेखा कहा जाता है। समझ गए, इस तरह की रेखा आपको जो बनता है, कहता है मांग में वृद्धि। ठीक है, आप मांग में वृद्धि जब हो तो देखिए कैसे कैसे स्थिति बनता है आपका मांग में वृद्धि। जैसे पहले ये वाला रेखा था, समझ गए, और उनके बाद आपको देखने को मिल रहा है ये वाला रेखा देखने को मिल रहा है, समझ गए, तो ये हुआ मांग का वृद्धि। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, मांग में कमी के कारण, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, मांग की कमी, पहले इतने के बराबर मांगा जाता था, समझ गए, अब मांगा जो जा रहा है अब इतने के बराबर मांगा जा रहा है, समझ गए, मतलब इधर से आपका कमी हो गया, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का मांग का कमी का भी फिगर देख लिए, समझ गए। अब इस हम लोग देखे इसमें आपका मांग वृद्धि, मांग में कमी, और उनके बाद मांग में अपवाद कि कौन सा स्थिति में मांग, है ना, आपका कमी होता है, वृद्धि होता है, अपवाद होता है ना। अब आपका मांग की रेखा भी देखे, इसको प्रभावित करने वाला तत्व भी देखे, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग का मांग का नियम, मांग और मांग का नियम समाप्त होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।